ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलुका शिकार। हम मलुक फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी। स्थिति भी फर्स्ट क्लास बन जाएगी। बेहद का बाप आया हुआ है, इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। यहाँ करोड़ों मनुष्य है, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता। हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। बेहद का बाप आया हुआ है। बाबा कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। अभी हम श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। सतयुग में हीरे जवाहरात के महल होंगे। अभी हमें अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था, 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। हम आत्मा है, यह तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। अभी हमें ज्ञान है, यह पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नहीं लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। हम यात्रा पर जा रहे हैं। हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। यह शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है। अब यह देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। हमें बुद्धि योग वहाँ लगाना होता है। एक दो को यही सुनाना है, मन मना भो। यह बड़ा जबरदस्त मंत्र है। भला गीता तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। हम अभी भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई थोड़ी रही, अब बाकी थोड़ा ही समय है।
हमने यह शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं। हम भारतवासियों ने जप तप आदि किए हैं। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। अभी हम इस रूहानी सर्विस में लगे हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, यह सुनते सुनाते हैं तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। हम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे। यह लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। हम पापी कपटी है, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है व कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है। हम ही देवता थे, अब क्या बन गए हैं। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहते हैं, आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं। मन मना भव का अर्थ है मन ही मन में बाप को याद करो। अनेक प्रकार के हठ योग सीखते हैं। हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। यहाँ तो आराम से बैठे हैं, बुद्धि में है, हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहाँ ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। दो हाथ से ही ताली बजती है। एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती। अभी है कलयुग। कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। भारत की धरती नहीं बढ़ती, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे। दुनिया तो यही होगी। हम अभी योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो
यह नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे। याद का स्नान व यात्रा करनी है। ज्ञान स्नान भी कराते हैं। योग की यात्रा भी सिखलाते हैं। बाप ज्ञान देते हैं। इसमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ, फिर नई दुनिया होगी। यह राजाई स्थापन हो रही है। सब इकट्ठे नहीं जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे। प्रजा बनती रहेगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना है। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वह कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है। शिव पुराण आदि में यह बातें नहीं है। यह ज्ञान सब खत्म हो जाएगा। इन आँखों से जो कुछ अभी देखते हो, फिर सतयुग में यह नहीं होगा। हमें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अभी हम त्रिनेत्री बनते हैं। बाबा आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो आत्मा धारण करती है। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान: कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो। कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं, उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। स्लोगन: त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अव्यक्त इशारे: सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार बाप ने अथक और एकरस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप
बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, स्थिति से भी सर्विस होती है। तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। ओम शांति।